नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि किस तरह थंबलटोन के वहाँ पर ग्रीन्स की काफ़ी ज़्यादा सेना है, लेकिन वो अनडिसिप्लिन्ड है। उनका कोई लीडर नहीं है, तो उनके सैनिक अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इधर क्वीन रेनिरा ने एडम वलियन को पकड़ने के लिए कहा। इस पर एडम वलियन उल्टा भाग जाता है और उसको भगाता भी कोलस वलियन है। अब कोलस वलियन ने उसको भागने में हेल्प की थी, तो कोलस को मार पीट के जेल के अंदर डाल देते। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि नेटल्स का क्या हुआ था। नेटल्स को मारने के लिए भी तो रेनिरा ने कहा था, तो फिर इधर क्या चल रहा था। और इस वीडियो के अंदर डेमन वर्सेस एमन की जो लीजेंडरी फाइट है वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 4 के स्पॉयलर्स के साथ में। लॉर्ड ऑफ मैदनपुल मैनफ्रेड मिटून ने अपने आप को एक बहुत बड़ी दुविधा के अंदर पाया। हुआ यूँ था कि क्वीन रेनिरा का लेटर इनके पास में एक रेवन के थ्रू पहुंच गया था, जिसके अंदर यूँ लिखा था कि नेटल्स की गर्दन काट दो और वो मेरे पास में डिलीवर करो, क्योंकि इस लड़की ने बहुत बड़ी गद्दारी की है। पर ध्यान रहे, मेरे पति डेमन टारगेरियन के शरीर पे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जब नेटल्स मर जाए तो उसके बाद में डेमन टारगेरियन को मेरे पास में वापस भेज देना। उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है हमें यहाँ पर किंग्स लैंडिंग के अंदर। मास्टर नोरेन फोटो में भले ही ये थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन ये लगभग 22 साल का एक लड़का होता है। वैसे इसने एक हिस्ट्री में बुक लिखी है जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ मैदनपुल। उसके अंदर ये बताता है मैनफ्रेड मिटून के पास में जब ये रेनिरा का लेटर पहुंचा तो वो एकदम अचानक से डर गया। जब इसने ये पूरा लेटर पढ़ा तो वो थर थर काँपने लग गया। थोड़ी देर तक तो बहुत चक्का हुआ और बिना कुछ बोले उस लेटर को देखते ही रहा, लेकिन इसके बाद में उसने 3 कप मदिरा का सेवन किया और उसके बाद में उसको थोड़ी संपट आई। फिर लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून ने अपने लॉर्ड कमांडर ऑफ गार्ड्स को बुलाया। वैसे लॉर्ड कमांडर ऑफ गार्ड्स अभी इसका खुद का भाई था, जिसका नाम है सर फ्लोरिन ग्रेस्टिल। वैसे तो ये मैनफ्रेड मिटून के रिश्ते में भाई लगता है, लेकिन फ़िलहाल इसको गार्ड्स का कमांडर बना रखा है। काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है इसकी और लड़ने में भी काफ़ी परफेक्ट है। इसने कई सारी टर्नीज जीती हुई है। मैनफ्रेड मिटून अपने भाई के अलावा 1-2 मास्टर्स को भी बुलाता है और उन सबको ये लेटर दिखाता है और उन सब से कंसल्ट करता है कि आखिर मैं क्या करूं, मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मैनफ्रेड का भाई ग्रेस्टिल इसको आंसर देता है, ये तो बहुत इजी काम है। प्रिंस डेमन टारगेरियन जब सो रहा होगा तब हम जाकर ये काम निपटा सकते हैं, और अगर डेमन टारगेरियन जाग भी गया तो मुझे लगता है कि अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसको रोकने के लिए 3 गार्ड्स काफ़ी होंगे। फिर भी मैं अपने साथ में 6 गार्ड्स को लेके जाऊँगा जो उसको शांत करा देंगे, और इस तरह हम उस लड़की को इजीली मार सकते हैं। इस पर लॉर्ड ऑफ मैदनपुल मैनफ्रेड मिटून बोलते हैं, 6 हो या फिर 60 लोग, वो डेमन टारगेरियन है, उसको ऐसे हल्के में मत लो। सबसे अच्छा यही होगा कि जब वो रात को सोएगा तब उसके वाइन के अंदर नशीला पदार्थ मिला देंगे, जिससे कि वो पूरी रात सोता ही रहे, और जब वो सुबह उठकर देखेगा तो नेटल्स मरी जा चुकी होगी। और उसके बाद में जैसा अपन को क्वीन रेनिरा ने कमांड किया है, नेटल्स मरी जा चुकी होगी और डेमन टारगेरियन फ्री होगा। अपन डेमन को किंग्स लैंडिंग भेज देंगे। ग्रेस्टिल कुछ लंबा सोचते हुए बोलता है, ये कितना गलत कर रहे हैं, हम एक बच्चे को मार रहे और वो भी धोखेबाजी से। वो लड़की अभी कितनी छोटी है और वो हमारी गेस्ट बन के आई है, हम उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं, ये तो फिर हमारा ऑनर कम कर देगा। लॉर्ड मिटून बोलते हैं, ये बहुत ख़राब समय है, इस टाइम पर हमारे पास में ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। क्वीन रेनिरा ने मुझे कोई और चॉइस दी नहीं है, बस उसको मारने का काम दिया है। हाँ, ये बात सही है, वो लड़की काफ़ी छोटी है और यहाँ पर अभी गेस्ट बन के आई है। अगर उसको मार देंगे तो फिर मैदनपुल हमेशा हमेशा के लिए एक श्रापित हो जाएगा, और अगर अपन ने ये करने से मना किया तो क्वीन रेनिरा का गुस्सा अपन सबको झेलना पड़ेगा। वो अपने सेना और ड्रैगन्स को भेज के पूरा मैदनपुल बर्बाद कर देगी। इस पर इसका भाई ग्रेस्टिल बोलता है, बर्बाद तो वैसे हम कोई सा भी रास्ता चुने होंगे ही है। अगर क्वीन रेनिरा का आदेश मना किया तो भी हम मारे जाएंगे, और अगर उसकी पालना की तो तुम जानते नहीं हो डेमन को वो लड़की कितनी पसंद है। वो उस लड़की को अपनी बेटी की तरह केयर करता है। जब सुबह डेमन को पता चलेगा कि अपन ने नेटल्स को मार दिया तो वो तो अपने ड्रैगन के साथ में यहीं पे है, तो कैरेक्सेस का गुस्सा अपन को झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो तो सबसे बेस्ट यही होगा कि डेमन और नेटल्स दोनों को रातों रात मार डालते हैं। इस पर लॉर्ड मिटून बोलते हैं, क्वीन रेनिरा ने सख्त मना किया, डेमन टारगेरियन को खरोच भी नहीं आनी चाहिए और तुम उसको मारने की बात कर रहे हो, और अगर हमने 2 गेस्ट को उन्हीं के बेड के अंदर मार दिया तो फिर तो मैदनपुल का ये पूरा कैसल 2 गुना श्रापित हो जाएगा। फिर लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून लंबी सांस लेता है और कुछ परेशान होते हुए बोलता है, मैंने ये लेटर पढ़ा ही क्यों, काश रेनिरा मुझे ये लेटर नहीं भेजती। अब इसके बाद में क्या हुआ, ग्रैंड मास्टर नोरेन अपने क्रॉनिकल्स ऑफ मैदनपुल के अंदर नहीं लिखते हैं, उन्होंने कुछ और बातें लिखी है। ग्रैंड मास्टर नोरेन उस हॉल के वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कि डेमन और नेटल्स रात का खाना खा रहे होते हैं। हमेशा की तरह पूरे दिन भर ड्रैगन्स को उड़ाने की वजह से काफ़ी थक गए थे, और अब ये रात का खाना खाकर कुछ एक वाइन्स पीने के बाद में सोने वाले थे। खाने में केकड़े का अचार और सूअर की मीट थी, और वहीं पर नोरेन पहुंच जाते हैं। नेटल्स और डेमन टारगेरियन
बहुत सॉफ्टली एक दूसरे से बात करते जा रहे थे और खाना खा रहे थे। अब ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं वो बहुत सॉफ्टली कर रहे थे, इसलिए नोरेन को समझ में नहीं आया। मास्टर नोरेन को देखते ही डेमन टारगेरियन इसको बड़े पोलाइटली और हंस के ग्रीट करता है। इसके बाद में ग्रैंड मास्टर नोरेन वो लेटर ले जाकर प्रिंस डेमन टारगेरियन को देते हैं। जैसे ही डेमन टारगेरियन उस लेटर को पूरा पढ़ता है, उसके मुंह पर जो भी खुशी के भाव होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। और शायद आज पहली बार ग्रैंड मास्टर नोरेन ने उसको इतना ज़्यादा दुखी देखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा भारी बोझ डाल दिया हो। डेमन टारगेरियन जो थोड़ी देर पहले हंस के बात कर रहा था, अब उसके मुंह के ऊपर उदासी के भाव थे। जब नेटल्स ने इसके बारे में पूछा कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो फिर डेमन टारगेरियन बोलता है, ए क्वींस वर्ड, ए होर वर्क। लेटर पढ़ने के बाद में डेमन टारगेरियन अपनी डार्क सिस्टर म्यान से बाहर निकालता है और ग्रैंड मास्टर नोरेन से कहता है, बाहर कोई मेदनपुल का सोल्जर्स हो जो नेटल्स को मारने के लिए आया हो तो मुझे बता दो। इसको हार्ड टच करने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। हो किसी में दम डेमन से लड़ने का तो आ जाओ। ग्रैंड मास्टर भी जानता था डेमन को दुख और गुस्सा एक साथ में आ रहा है। वो मना करता है, वो कहता है यहाँ पर मैं केवल अकेला ही आया हूँ। इसके बाद में मास्टर नोरेन डेमन के सामने झुक जाते और बोलते, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मास्टर होने की कसम को तोड़ दिया। प्रिंस डेमन टारगेरियन अपनी तलवार डार्क सिस्टर को वापस म्यान के अंदर डालता है और मास्टर नोरेन से कहता है, तुम एक बुरे मास्टर हो लेकिन एक अच्छे आदमी। इसके बाद में डेमन टारगेरियन मास्टर नोरेन को कमांड करता है, इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जब तक कल की सुबह नहीं हो जाती इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रिंस डेमन टारगेरियन और नेटल्स उन्होंने वो रात कैसे गुजारी इसके बारे में तो हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अगली सुबह जल्दी नेटल्स और डेमन टारगेरियन दोनों मेदनपुल के बाहर यार्ड के अंदर दिखते हैं। नेटल्स आखिरी बार शिप स्टेलर के ऊपर चढ़ रही थी और ऊपर सैडल के ऊपर चढ़ने में डेमन ने उसकी हेल्प की। ड्रैगन को कहीं पे भी ले जाने से पहले उसको अच्छा खिलाया पिलाया जाता था, इसीलिए शिप स्टेलर के लिए आज मेदनपुल की सबसे बड़े जानवर ब्लैक रैम को लाया गया और नेटल्स ने उसे खुद अपने हाथों से काटा और अपने शिप स्टेलर को खिलाया। इसको काटते वक्त नेटल्स के कपड़ों पर और ड्रैगन के सैडल के ऊपर खून लग गया था। अब नेटल्स आखिरी बार शिप स्टेलर के ऊपर चढ़ चुकी थी। उसके कपड़े थोड़े खून से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने और प्रिंस डेमन ने फेयरवेल में आपस में कोई भी वर्ड एक्सचेंज नहीं किए। इसके बाद में शिप स्टेलर ने अपने पंखों को जोर से जमीन की तरफ मारा और आसमान में उड़ गया। कैरेक्सस ने भी उसको अकेले जाते हुए देख लिया। हमेशा ये दोनों एक साथ में जाते थे। कैरेक्सस ने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ की और एक बार जोर की दहाड़ मारी। इस दहाड़ से मेदनपुल महल की हर एक खिड़की हिलने लग गई। लेकिन शिप स्टेलर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में आसमान में सुबह की धुंध में कहीं गायब हो गया और इसके बाद में शिप स्टेलर और नेटल्स वापस कभी यहाँ पे मेदनपुल कभी आए नहीं। डेमन टारगेरियन नेटल्स को ऐसे विदा करने के बाद में वापस कैसल के अंदर आता है और सुबह का ब्रेकफास्ट लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून के साथ में खाता है। वो लॉर्ड मिटून से कहता है, ये आखिरी बार होगी लॉर्ड जब आप मुझे देख रहे हो। आपने हमारा जो आदर सत्कार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी ज़मीनें और छोटे मोटे गांव आपके अंडर में आते वहाँ तक ये बात फैला दो कि मैं हेरन हॉल की तरफ जा रहा हूँ, और अगर मेरे नेफ्यू में इतना दम है कि मुझे जेल सके तो आ जाए। हेरन हॉल के अंदर मैं अकेला बैठा हूँगा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद में प्रिंस डेमन टारगेरियन भी अपना कैरेक्सस लेके आखिरी बार मेदनपुल से निकल जाता है। मास्टर नोरेन मैनफ्रेड मिटून के पास में जाते हैं और बोलते हैं, मेरे गले से ये मास्टर वाली चेन ले लीजिए, मुझे बेड़ियों में जकड़कर रेनिरा के पास में भेज दीजिए। मैं एक गद्दार हूँ, मैंने उनको सब कुछ बता दिया और उस लड़की को भागने में हेल्प की। लेकिन लॉर्ड मिटून इसके लिए मना कर देते और कहते, यहाँ पर तो हम सभी गद्दार हैं। डेमन के जाने के बाद में उसी रात में मेदनपुल के सारे कैसल से ये सारे रेनिरा को सपोर्ट करते थे, तो रेनिरा के फ्लैग्स लगे हुए थे, उनको हटाकर गोल्डन एगोन का ड्रैगन वाला फ्लैग लगा दिया, क्योंकि अब से ये भी ग्रीन से। अब मेदनपुल में तो भले ही मैनफ्रेड मिटून ने अपने झंडे चेंज कर दिए हो, लेकिन हेरन हॉल के यहाँ पर जब डेमन टारगेरियन एंट्री मारता है तो कोई झंडे नहीं बदले जाते हैं। हेरन हॉल का कैसल बिल्कुल खाली और डरावना था। यहाँ पर अभी कोई भी नहीं था। कुछ एक लोग 3-4 लोग होंगे नीचे कैसल की तरफ, लेकिन जब उन्होंने कैरेक्सस को देखा और उसके पंखों की आवाज़ को, तो वो यहाँ से भाग गए। अब पूरे खाली कैसल के अंदर डेमन टारगेरियन अकेला घूम रहा था और वो हेरन हॉल के मेन कैसल की मेन सीट के ऊपर जाके बैठता है। वहाँ पर उस कैसल में उसके कंपेनियन के लिए सिर्फ उसका ड्रैगन कैरेक्सस ही था। डेमन टारगेरियन ने किसी भी रिवेलेंट्स के लॉर्ड को कुछ भी लेटर नहीं भेजे। वह अकेला सुबह शाम बस प्रतीक्षा करता था कि आसमान से कब एमंड और उसका वगार आ जाए। हर बीतने वाली रात के साथ में आगे की साइड यार्ड में एक गॉड सूट का पेड़ था, उसके ऊपर वो अपने डार्क सिस्टर से जोर से प्रहार करता था
और वहाँ पे एक निशान बना देता था। कहा जाता है डांस ऑफ ड्रैगन ख़त्म होने के बाद में भी जितने सारे लॉर्ड्स यहाँ पे आके राज करते वो उन वाउंड्स को हर स्प्रिंग के अंदर देखते तो उनसे खून निकल रहा होता है और ये चीज़ इनको डेमन टारगेरियन की याद दिलाती है। अब वो खून इसलिए निकल रहा होता है क्योंकि वायरवुड का ट्री तुम जानते ही हो, उसके अंदर से जो सेप निकलता है वो थोड़ा रेड कलर का ही होता है। उनकी जो आंखें होती है उनसे भी ऐसा ही निकलता है। इसलिए आखिरकार डेमन टारगेरियन को जो चाहिए था वो 14वें दिन इसको मिल गया और 14वें दिन इसको वायरवुड के पेड़ पर निशान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बड़ी सी काली छाया, आसमान में बादलों से भी काली छाया, हेरनहॉल की तरफ आसमान में घूम रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ के यार्ड और हेरनहॉल के सारे छोटे मोटे पंछी उड़ के भाग जाते हैं। उसके उड़ने की वजह से यार्ड में गोड्सवुड की कई सारी पत्तियाँ नीचे गिर जाती है और आखिर में वगार थोड़ा नीचे की तरफ आता है। वगार के ऊपर एमन टारगेरियन बैठा हुआ था और उसके पीछे उसकी पत्नी या फिर यूँ बोलो उसकी पैरामर एलिसन रिवर थी। एलिसन के लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका पेट फूला हुआ था। शायद उसके अंदर एमन का बच्चा था। एमन टारगेरियन ने वगार को हेरनहॉल के सारे कैसल के 2 बार चक्कर काटा और उसके बाद में बाहर यार्ड में आके उतर गया। वगार से कैरेक्सस लगभग 100 यार्ड दूर खड़ा था। जैसे ही इन दोनों ड्रैगन्स ने एक दूसरे को देखा तो गुस्सा करने लगे। वगार ने आसमान की तरफ एक जोर से आग निकाली। इसके बाद में एमन टारगेरियन उस एलिसन रिवर की हेल्प करता है नीचे उतरने में। फिर वो डेमन की तरफ मुड़ के कहता है, नंकल आई हियर यू हैव बीन सीकिंग अस। अब यहाँ पर ये नंकल डेमन का मजाक उड़ाने के लिए कहता है। अंकल बोलना चाहिए लेकिन नंकल ऐसे ही बोलता है और डेमन वापस इसका मजाक उड़ाने के लिए इसको नेफ्यू करता है। वैसे असली रिश्ते में भी तो ये इसका नेफ्यू लगता है और लूक एमन का नेफ्यू लगता था तो एमन उसको नेफ्यू कहता था, इसलिए डेमन वापस उसको याद दिलाता है। इसके कहने का मतलब था, डेमन टारगेरियन क्या तुम हम दोनों को याद कर रहे थे? डेमन टारगेरियन रिप्लाई देता है, ओनली यू, हु टोल्ड यू वेयर टू फाइंड मी? तुम्हें किसने बताया मैं कहाँ पर मिलूँगा? एमन आंसर देता है, माई लेडी एलिसन रिवर। इसने तुम्हें बादलों के अंदर ही देख लिया था जब तुम अपना ड्रैगन उड़ा रहे थे। उस समय पर मैं और एलिसन रात का खाना पहाड़ियों के ऊपर इंतजाम कर रहे थे। वहाँ पर आग लगी हुई थी और ये आग के अंदर कई सारी चीज़ें देख सकती है। वहीं पर इसने तुम्हें देखा था और इसके अलावा भी और भी चीज़ें देखती है ये। पर तुम पागल हो जो अकेले मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आ गए नंकल। इस पर डेमन टारगेरियन कहता है, अगर मैं अकेला नहीं होता तो तुम कभी मेरे पास में नहीं आते। तुम्हें पता था मैं और नेटस मैडनपुल के अंदर है लेकिन तुम वहाँ पर कभी नहीं आए। क्या तुम इतना डरते हो उस लड़की से या फिर मुझसे? एमन बोलता है, हाँ लेकिन आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम भी आ गए हो। मैं चाहता था अंकल डेमन तुम थोड़ा लंबा जियो। इस पर डेमन कहता है, इस चीज़ के लिए तो मैं भी एग्री हूँ, तुम्हें भी लंबा जीना चाहिए था। इसके बाद में प्रिंस डेमन टारगेरियन कैरेक्सस को अपनी तरफ बुलाता है। डेमन के पास में आकर कैरेक्सस अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुकाता है और डेमन उसके ऊपर चढ़ जाता है। इधर एमन टारगेरियन भी उस एलिसन रिवर के हाथ को चूमता है और उसके बाद में वगार के ऊपर सही से बैठता है। वगार के सैडल के ऊपर 4 चेन्स होती है, उन सबको वो सही करने के बाद में अपने ऊपर सही से लगा देता है जिससे कि अब वो फिक्स बैठ गया है। लेकिन डेमन टारगेरियन के सैडल पे जितनी भी चेन्स होती है डेमन किसी भी चेन को अपने से बांधता नहीं है। शायद इसको नीचे गिरने का कोई डर ही नहीं था। इसकी चारों चेन्स हवा में नीचे की तरफ झूल रही थी। डेमन के बैठने के बाद में कैरेक्सस थोड़ा सा घुर्राता है और उसके बाद में वगार की तरफ दूर से थोड़ी सी आग फेंकता है। अब वैसे तो ये दोनों बहुत दूर खड़े हुए होते हैं इसलिए आग पहुंचती तो नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं। वगार भी इसके जवाब में एक जोर से दहाड़ मारता है और इसके बाद में दोनों ड्रैगन्स आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। प्रिंस डेमन टारगेरियन अपने ड्रैगन को सीधा ऊपर की साइड में ले जाता है और इतना फास्ट उड़ा रहा था कि थोड़ी देर में वो आसमान में गायब हो जाता है। वगार काफ़ी बड़ा है लेकिन वो ओल्ड भी है, इसलिए वो सीधा ऊपर नहीं जा सकता था। वो गोडसई के तालाब के वहाँ पर आसमान में धीरे धीरे गोल गोल चक्कर काट रहा था और ऊपर चढ़ रहा था। अभी संध्या का समय था, सूरज अपने होराइजन पर था, पूरा आसमान लाल केसरिया हो रहा था। गोडसई का तालाब भी बिल्कुल शांत था। इसके ऊपर सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी पड़ रही थी उसकी वजह से इसका पानी चमक रहा था। वगार इसी गोडसई के तालाब के ऊपर आसमान में गोलमोल घूम रहा था और कैरेक्सस को ढूंढ रहा था, लेकिन कैरेक्सस का कोई अता पता नहीं था। एलिसन रिवर किंग पायर्स टावर, जो कि हेरनहॉल का सबसे मेन टावर है और ऊंचा टावर है, वहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे चढ़कर इनको देख रही थी। अब अचानक से हमला हुआ, जैसे कि कोई वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो। वगार जहाँ पर घूम रहा था उसके ऊपर की तरफ था कैरेक्सस और वो जोर से उड़ के नीचे की तरफ आ रहा था
और वो वगार के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक बिल्कुल अचानक से हुआ था। एमन टारगेरियन के जिस आँख के अंदर दिखता नहीं है उसी साइड में अभी सन था। ब्लडवर्म कैरेक्सस आसमान से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया था और वगार के ऊपर अटैक किया। इतना ज़्यादा फोर्स से किया था कि वगार पूरा एक बार का हिल गया। इन दोनों ड्रैगन्स के टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न हुई उसकी गूंज पूरे हैरनॉल और घोड़साई के आसपास तक फैल गई। अब तो जिसको नहीं मालूम था आसमान में दो ड्रैगन्स लड़ रहे, वो भी आसमान की तरफ देखने लग गए। घोड़साई की बहुत बड़ी लेक है। यहाँ पर कुछ फिशर फ्रोक होते हैं, यानी कि मछुआरे। वो आसमान की तरफ देखते तो उनका बस एक ही बात था कहने के लिए। वह कहते हैं इन ड्रैगन्स ने आसमान में आज एक दूसरे के ऊपर इतनी ज़्यादा आग उगली है जैसे कि लग रहा हो क्लाउड्स के अंदर आग लग गई है। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद में दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे से गुज जाते और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ब्लडवर्म कैरेक्सस ने अपने दांत वगार के गर्दन के अंदर उतार दिए थे। कैरेक्सस की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वगार के गर्दन से खून और मांस निकल गया था, लेकिन जो वगार के नाखून थे वो भी कोई कमज़ोर नहीं थे। उसने कैरेक्सस के पेट के ऊपर बहुत सारे वार किए जिससे उसका पेट फट गया और ऐसे ही आसमान में लड़ते वक्त कैरेक्सस का उसने एक पंख भी तोड़ दिया था। लेकिन भले किसी भी ड्रैगन को कितनी भी चोटें आई हो, दोनों अभी एक दूसरे के साथ में घुते हुए थे और नीचे लेक की तरफ गिर रहे थे। अब इसके बाद में क्या हुआ वो सिर्फ हमको कहानियों के थ्रू ही पता चलता है। डेमन टारगेरियन ने आज अपनी सैडल के ऊपर चेनों को इसलिए नहीं बांधा था क्योंकि वो वहाँ से कूदना चाहता था। जब ड्रैगन्स नीचे की तरफ गिर रहे थे तब डेमन टारगेरियन अपनी ड्रैगन कैरेक्सस से कूद के वगार के ऊपर चला जाता है। इसके हाथ में डार्क सिस्टर थी जो कि इसके पास में जब ये 16 साल का था तब से थी, क्वीन विसेनिया की तलवार। एमन टारगेरियन के मुंह पर खौफ था जब उसने डेमन को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने अपने आप को उस सैडल की चेन्स के अंदर जकड़ा हुआ पाया। डेमन टारगेरियन ने अपनी डार्क सिस्टर से अपने नेफ्यू के ऊपर एक जोर से वार किया। ये वार इतना ज़्यादा जोर से था कि एमन के हेलमेट पहन रखा था वो टूट जाता है और उसकी जो आँख जिसके अंदर से नहीं दिखता है उसके अंदर वो तलवार घुस जाती है और पीछे की तरफ उसके सिर से निकल जाती है। एमन टारगेरियन के सिर के अंदर से इस तरह से डार्क सिस्टर निकल जाती है, लेकिन इसके जस्ट आधे सेकंड के बाद में दोनों ड्रैगन्स उस लेक के अंदर गिर जाते हैं। अभी ये लेक और पूरा आसमान डूबते हुए सूरज के साथ में लाल केसरिया प्रतीत हो रहा था। ऐसे शांत झील के अंदर जब ये दोनों ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे की तरफ गिरते तो इनसे जो पानी उछला था, मछुआरे कहते हैं ये पानी इतना ज़्यादा ऊपर था जैसे कि किंग्सपायर टावर हो हैरनहोल का। कहा जाता है दोनों में से कोई सा भी ड्रैगन इस बैटल को सर्वाइव नहीं कर पाया। घोड़साई के नॉर्मल मछुआरे जिन्होंने इस बैटल को देखा था वो लोग कहते हैं कैरेक्सस थोड़ी देर तक और जिंदा रहा था और वो जैसे तैसे करके तट की तरफ आ गया था। इसका एक पंख टूट चुका था और पूरी बॉडी के ऊपर घाव थे जिससे कई सारा खून निकल रहा था। फिर भी ये जैसे तैसे करके अपने आप को लेक के तट की तरफ लेके आ जाता है और वहाँ से थोड़ी सा हैरनहोल की तरफ अपने आप को रगड़ के ले जाता है। वगार शायद नीचे गिरते समय ही मर गया था। उसकी लाश उस घोड़साई के तालाब के अंदर तैर रही थी। वगार के शरीर पे और गर्दन पर कैरेक्सस ने जितने भी घाव लगाए थे उन सब से गर्म खून बाहर निकल रहा था। कुछ सालों के बाद में जब डांस ऑफ ड्रैगन ख़त्म हो गया तब वगार की जो स्केलेटन्स होते उसी घोड़साई के वापर मिल गए। वगार के स्केलेटन के ऊपर एमंड का स्केलेटन भी था जिसने कवच पहन रखा था और इसके स्कल के अंदर इसकी आंख में से डार्क सिस्टर निकली हुई थी। यानी कि डेमन टारगेरियन ने एमंड को आंख के अंदर तलवार घुसा के उसको मार डाला और इसके बाद में हमेशा के लिए डार्क सिस्टर एमंड के स्कल के अंदर ही रह गई। इन दोनों की ड्रैगन बैटल के अंदर केवल एमंड ही नहीं मारा गया, उसके अंदर डेमन भी मारा गया था, लेकिन डेमन की लाश और इसके स्केलेटन्स कभी भी नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं पानी का बहाव घोड़साई के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ था इसलिए डेमन की लाश और इसकी स्केलेटन नीचे की तरफ चले गए होंगे। तो बाकी कुछ लोगों का कहना है कि फिशर्स ने इस डेमन टारगेरियन को खा लिया होगा, इसीलिए इसके स्केलेटन कभी भी नहीं दिखे। अगर सिंगर्स की बात माने तो डेमन टारगेरियन बच गया था और इसका प्रूफ है कि उसके स्केलेटन यहाँ पर कभी भी नहीं दिखे। वो यहाँ से बचने के बाद में डार्क सिस्टर तो एमंड के गर्दन में ही रहने देता है, लेकिन खुद जाके यहाँ से नेटल्स के पास में चला जाता है और उसके बाद में नेटल्स और डेमन ने एक अच्छी खासी लाइफ जी। लेकिन ये कहानी अपन को सिंगर्स बताते हैं, असल में वहाँ पर डेमन के साथ में क्या हुआ किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह हैरनहोल से थोड़ी सी दूर घोड़साई के ऊपर एक भयंकर ड्रैगन बैटल हुई जिसके अंदर 49 ईयर्स का डेमन टारगेरियन और केवल 22 ईयर्स का एमन टारगेरियन दोनों मारे गए। और इन्हीं के साथ में बलियोन द ब्लैक डेथ के टाइम का ड्रैगन वगार, जो कि अभी का सबसे बड़ा ड्रैगन और खूंखार ड्रैगन था, वो भी कैरेक्सस को हराने में नाकामयाब रहा। वो और कैरेक्सस दोनों भी मर चुके थे। कहा जाता है इन दोनों की ड्रैगन बैटल को बहुत ही कम लोगों ने देखा था।
किंग पायर्स टावर के ऊपर चढ़कर एलिसन रिवर देख रही थी और नीचे की तरफ कुछ एक मछुआरे इनकी बैटल को देख रहे थे। पर जिन मछुआरों ने इस बैटल को देखा था, इसके बाद में इसकी कहानियाँ उन्होंने पूरे वेस्टरोस को बताई कि कैसे दो ड्रैगन आपस में लड़े थे। तो इसी के साथ में बैटल ऑफ गॉड्स है, लीजेंडरी बैटल जो तुम्हें हमेशा से जानने की इच्छा थी, डेमन वर्सेस एमन की फाइट, वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।